नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग नेटवर्क। मैं विशाखा तिवारी। तो चलिए नजर डालते हैं आज देश की 10 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी ने ट्रंप को 3 संदेश दिए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बराबरी की शर्त पर नहीं किया गया, बल्कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत का डेटा है। अगर अमेरिका महाशक्ति बने रहना चाहता है और डॉलर की रक्षा करना चाहता है, तो अमेरिका के लिए भारत का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या त्रासदी है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह ताकत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के बराबर खड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में शुल्क पहले 3% के आसपास था, जो अब 18% हो गया है, यानी 6 गुना बढ़ोतरी हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारे किसान तूफान का सामना कर रहे हैं। आपने हमारे किसानों को कुचले जाने का रास्ता खोला है। आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है और आगे भी कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए बुधवार को पेश किए गए 9,12,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में 43,565 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तावित बजट पेश करते हुए कहा कि बजट में 43,565 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। खन्ना ने अपने करीब सवा घंटे के बजट भाषण में प्रस्तावित की गई योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया, एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने कई योजनाएं शामिल की है, जिसमें 575 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है। अपने खिलाफ मिले नोटिस को लेकर ओम बिरला ने बड़प्पन दिखाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस में कमियां पाई गई थी, जिसके बाद खुद बिरला ने उसमें सुधार करवाकर कार्रवाई करने का निर्देश अपने सचिवालय को दिया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिली है कि लोकसभा अध्यक्ष ने सचिवालय को निर्देश दिया कि दोषपूर्ण नोटिस में सुधार करवाकर इस पर कार्रवाई की जाए। बिरला ने नियमों के अनुसार त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। सूत्रों ने कहा है कि यह नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण की शुरुआत में होने पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च को होगी। उन्होंने कहा है कि संबंधित नोटिस प्राप्त होने के बाद नियमों के अनुसार त्वरित परीक्षण किया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि मामले का निपटारा होने तक बिरला आसन पर नहीं बैठेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को रिपोर्ट देने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एनआईए को निर्देश दिया है कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई कई हिंसा और अशांति के संबंधित एक मामले में आतंकवाद से जुड़े एक कठोर प्रावधानों वाले गैर कानूनी गतिरोध रोकथाम अधिनियम यूएपीओ का इस्तेमाल का औचित्य स्पष्ट करते हुए कोलकाता न्यायालय को सीलबद्ध लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करे। न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में कई बार हुए हिंसा और अशांति की घटनाओं पर 20 जनवरी को चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस और प्रशासन को वहां शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर सकती है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार एनआईए द्वारा जांच कराने के संबंध में निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 52,100 करोड़ का बजट पेश किया। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026 और 27 की बजट राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सदन की बैठक शुरू होते ही वित्त मंत्री ने राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान
और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान विधानसभा में पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र का आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा कबूलनामा अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में पिछले रिश्तों को साफ तौर पर माना है। उन्होंने वॉशिंगटन पर आरोप लगाया है कि उसने अपने स्ट्रैटेजिक फायदे के लिए साउथ ईस्ट एशिया देश को एक्सप्लॉइट किया है और फिर अपने मकसद पूरा होने के बाद उसे टॉयलेट पेपर के टुकड़े की तरह फेंक दिया। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोलते हुए आसिफ ने माना कि पाकिस्तान अक्सर अपने टेरर हिस्ट्री से इनकार करता है और उसे पहले तानाशाहों की गलती कहता है। पाकिस्तानी मिनिस्टर ने 2 अफगानी लड़ाइयों में इस्लामाबाद के शामिल होने को भी गलती बताया और कहा कि आज पाकिस्तान में टेररिज्म पिछली गलतियों का नतीजा है। कनाडा के स्कूल में गोलीबारी में महिला संदिग्ध समेत 10 लोगों की मौत हो गई और जिसमें 25 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बुधवार को कनाडा में ब्रिटिश एक स्कूल में शूटिंग में शूटर समेत 10 लोग मारे गए, जिसमें कम से कम 25 लोग घायल हो गए। RCMP ने कहा कि संगीत, जिसकी पहचान पहले के अलर्ट में भूरे बालों वाली ड्रेस पहनी एक महिला के तौर पर हुई थी, स्कूल कैंपस में मृत पाई गई है। माना जा रहा है कि उसने खुद को चोट पहुंचाई है। पुलिस ने बताया कि स्कूल में 6 लोग मृत पाए गए, एक की मौत हॉस्पिटल ले जाते समय हुई और 2 कम्युनिटी में एक घर में मृत पाए गए। 2 लोग गंभीर रूप से जानलेवा चोट लगी है और उन्हें एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। नामीबिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच में खेलना उनके लिए शक बना हुआ है। इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बैटर अभिषेक शर्मा पेट इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती है और नामीबिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेल पाएंगे। गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच से पहले रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएसए के खिलाफ पिछले गेम से पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैच खेलने के बाद उनकी हालत और खराब हो गई। खबर है कि अभिषेक को तेज बुखार था और तुरंत आराम के लिए उन्हें ड्रिप चढ़ाया गया था। बाएं हाथ के ओपनर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम प्रैक्टिस सेशन में शामिल नहीं हुए। राजपाल यादव के भाई ने 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में कहा कि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, लोन नहीं लिया। कॉमिक एक्टर राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 साल पुराने चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट केस में उनकी आखिरी मिनट की अर्जी खारिज कर दी। शिवपाल यादव ने उनसे उनके भाई की फैलाई जा रही बातों की सच्चाई के बारे में पूछा। मुझे लगता है कि यह जानकारी सही नहीं है। उन्होंने अपने भाई के बारे में कहा कि वह मेरा छोटा भाई है, हम एक ही कमरे में रह रहे हैं और साथ बड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वह इन शब्दों को कह सकता है। अगर वह मुसीबत में भी होगा तो वह किसी से गुहार नहीं लगाएगा। पूर्व तृणमूल MLA हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद रेप्लिका का काम शुरू हो गया है। बाबरी मस्जिद की कॉपी बनाने का काम, यह प्रोजेक्ट हुमायूं कबीर का है, जो तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड लीडर हैं। बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में उनका यह रेप्लिका बनना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि और उनके आशीर्वाद से हमारी बाबरी मस्जिद बनेगी। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक तरफ हट जाए। लोग अपने धर्म को मानने और मंदिर पर चर्चा जो चाहे बनाने के लिए आजाद है। मैं मुसलमान के नाम पर किसी का विरोध नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि मुसलमान अल्लाह को खुश करे, यह कुछ भी थोपने के बारे में नहीं है। तो ये थी देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।